कैसे हैं आप? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं राकेश कुमार लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याएं पढ़ी थी। अब देखिए आगे, आज अपने स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं अपने रियल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल आर से, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने कैपिटल आर से। वास्तविक संख्या रियल नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या रियल नंबर। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो। कहने का मतलब प्रेम्य और अप्रेम्य, प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का सम्मिलित रूप, प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर एक धनात्मक संख्या प्राप्त हो, क्या कहलाएगी? वास्तविक संख्या रियल नंबर। कैसे? जैसे मैंने लिया 5, अपने को यह चेक करना है कि यह 5 वास्तविक संख्या है या नहीं है। अपने को चेक करना है कि यह 5 वास्तविक संख्या है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इसका क्या करूंगा कि वे संख्याएं जिनका वर्ग, तो वर्ग 5 का वर्ग करूंगा। वर्ग का मतलब होता है सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना। वर्ग का मतलब क्या होता है? सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना। तो अब मेरे को चेक करना है कि ये 5 वास्तविक संख्या है या नहीं। तो 5 का मैं क्या करूंगा? वर्ग। क्या करूंगा? वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करना। तो 5 गुणा में 5 बराबर आया जी 25। कितना आया? रिजल्ट कितना आया अपना? 25। अगर रिजल्ट आए धनात्मक, अगर रिजल्ट आए धनात्मक, धनात्मक का मतलब है प्लस में, अगर रिजल्ट आए प्लस में तो क्या होगी? वास्तविक संख्या। अगर रिजल्ट आए नेगेटिव में, ऋणात्मक आए, तो कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या। अब यहां पे रिजल्ट अपना प्लस आया है या माइनस? क्या आया अपना? प्लस, धनात्मक आया है। तो ये रिजल्ट अपने को क्या दर्शाता है कि ये 5 कौन सी संख्या है जी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। ये 25 अपने को दर्शाता है कि ये 5 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। कौन सी है? वास्तविक संख्या। जैसे मैंने लिखा माइनस के 3/5, माइनस के 3/5 अपने को चेक करना है कि यह वास्तविक संख्या है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? चेक करने के लिए -3/5 का क्या करूंगा? मैं वर्ग। क्या करूंगा? वर्ग। -3/5 का मैं क्या करूंगा? वर्ग। तो माइनस के 3/5 का मैंने क्या किया? वर्ग। क्या किया जी? वर्ग। तो वर्ग करेंगे तो माइनस के 3/5 गुणा माइनस के 3/5, माइनस के 3/5 गुणा माइनस के 3/5। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा? प्लस। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा? प्लस। और प्लस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा? प्लस। क्या होगा जी? प्लस। और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा? माइनस। और माइनस गुणा में प्लस होगा तो क्या होगा जी? माइनस। क्या होगा? माइनस। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस, प्लस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा? प्लस।
और प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या होगा माइनस, और माइनस का गुणा प्लस से होगा तो क्या होगा जी माइनस। तो यहां पे देखो मैंने माइनस का गुणा माइनस से किया, मैंने माइनस का गुणा माइनस से किया तो माइनस और माइनस क्या हो गया जी प्लस, क्या हो गया प्लस। 3 का गुणा 3 से किया क्या हो गया 9, 5 का गुणा 5 से किया कितना हो गया जी 25। तो कितना आया रिजल्ट अपना 9/25 जो कि एक धनात्मक है। अगर रिजल्ट धनात्मक आए तो ये क्या होगी वास्तविक संख्या। कौन सी होगी वास्तविक संख्या। ये रिजल्ट अपने को दर्शाता है कि माइनस के 3/5 कौन सी संख्या है जी वास्तविक संख्या। कौन सी है जी वास्तविक संख्या। एक एग्जाम्पल और करते हैं अपने, जैसे मैंने लिया √11, मैंने लिया जी √11। अपने को चेक करना है कि √11 एक वास्तविक संख्या है या नहीं। तो चेक करने के लिए √11 का मैं क्या करूंगा वर्ग, क्या करूंगा जी वर्ग। √11 का मैंने किया वर्ग, √11 का क्या किया मैंने वर्ग। वर्ग का मतलब सैम संख्या को सैम संख्या से गुणा करना। तो √11 गुणा में √11, √11 गुणा में √11। अब जी अपने को √11 को √11 से गुणा करना है तो वर्ग रूट से रूट कट जाएगा, क्या हो जाएगा रूट से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा जी 11, क्या आएगा 11। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जब दो रूट का गुणा होगा, जैसे मैंने लिया √3 गुणा में √3, मैंने लिया √3 गुणा में √3 तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा जी 3, क्या आएगा 3। अगर यही 3 बार हो, जैसे मैंने लिखा √3 गुणा में √3 गुणा में √3 तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा जी 3 और गुणा में क्या है √3 तो क्या आएगा 3√3। तो यहाँ पे √11 का वर्ग किया तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा जी 11, जो कि रिजल्ट आया अपना धनात्मक। ये क्या दर्शाता है कि √11 कौन सी संख्या है जी वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है वास्तविक संख्या। एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपने, जैसे मैंने लिया माइनस के √11, माइनस के √11, रूट के अंदर माइनस के 11 है। ये अपने को चेक करना है वास्तविक संख्या है नहीं। तो चेक करने के लिए अपने क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे जी वर्ग, क्या करेंगे वर्ग। तो जैसे ही मैंने इसका वर्ग किया, जैसे ही मैंने इसका वर्ग किया तो देखो माइनस रूट के अंदर 11, माइनस रूट के अंदर 11 तो रूट से रूट कट जाएगा तो क्या आएगा जी माइनस का 11, रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा जी माइनस के 11। क्या रिजल्ट धनात्मक आया नहीं जी, क्या रिजल्ट धनात्मक आया नहीं, रिजल्ट अपना ऋणात्मक आया है। रिजल्ट ऋणात्मक आया तो इसका मतलब √11 वास्तविक संख्या नहीं है। माइनस के √11 वास्तविक संख्या नहीं है। रिजल्ट अगर ऋणात्मक आया है तो इसका मतलब माइनस के जो है √11 वो क्या है कि वास्तविक संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है जी काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है ये काल्पनिक संख्या। तो अगर रिजल्ट अपना धनात्मक आए, वर्ग करने के बाद अगर रिजल्ट अपना धनात्मक आए तो कौन सी संख्या होगी वास्तविक संख्या। और वर्ग करने के बाद अगर रिजल्ट अपना आ गया ऋणात्मक तो वो संख्या कौन सी होगी जी काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अच्छे से आ गया होगा समझ में। अब देखो अपने काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का दूसरा नाम है जी अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर और अवास्तविक संख्या को बोलते हैं नॉन रियल नंबर। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब पढ़ेंगे अपने काल्पनिक संख्या या इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या या इसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। और इसको बोलते हैं जी नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या। देखो जी अपने वास्तविक संख्या में लिखा था कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर रिजल्ट अगर एक धनात्मक संख्या है तो कौन सी होगी वास्तविक संख्या। और
अवास्तविक या काल्पनिक संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो। वे संख्याएं ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। कैसे? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, रूट के अंदर माइनस के 4, रूट के अंदर माइनस के 3, रूट के अंदर माइनस के 5, रूट के अंदर माइनस के 7, रूट के अंदर माइनस के 11। ये भी कहने का मतलब रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में होगी, अगर रूट के अंदर संख्या माइनस में होगी तो कौन सी संख्या होगी जी? काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में होगी तो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। कैसे? अब अपने को चेक करना है, अगर चेक करना है कि यह काल्पनिक संख्या है या नहीं, तो देख लो, -4 है रूट के अंदर, इसका वर्ग करो जी। वर्ग किया तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा जी? -4। अब रिजल्ट ऋणात्मक आया, इसका मतलब माइनस के 4 रूट के अंदर है, वो कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या। क्या तो कहने का मतलब जो संख्या रूट के अंदर माइनस में होगी वो कौन सी संख्या होगी जी? काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी? काल्पनिक संख्या। और जो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर रिजल्ट धनात्मक प्राप्त हो तो कौन सी होगी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर रिजल्ट अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। अब इस पे कुछ अपने एग्जाम्पल करते हैं। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पे अपने कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आपको बताना है कौन सा एग्जाम्पल काल्पनिक संख्या का है और कौन सा वास्तविक संख्या का है। देखो, अगर काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर अगर सम संख्या होगी, अगर काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर अगर सम संख्या होगी, सम संख्या आप जानते हो इवन नंबर, जानते हो आप, वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, या वे संख्याएं जिनका इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, कौन सी संख्या कहलाएगी? इवन नंबर, सम संख्या। कैसे? जैसे मैंने लिखा 20, क्या लिखा जी? 20। मैंने लिखा 22, मैंने लिखा 24, मैंने लिखा 26, मैंने लिखा 28। वे संख्याएं जिनका इकाई अंक, ये होता है जी इकाई अंक। अब इसका इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब ये कौन सी है? सम संख्या। इसका इकाई अंक क्या है? 2, तो इसका मतलब ये कौन सी है? सम संख्या है। इसका इकाई अंक क्या है जी? 4, तो इसका मतलब ये कौन सी है? सम संख्या है। इसका इकाई अंक है 6, तो इसका मतलब ये कौन सी है भी? सम संख्या है। इसका इकाई अंक क्या है जी? 8, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है जी? सम संख्या। तो वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। और एक होती है जी विषम संख्या, एक होती है विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर, जिसको बोलते हैं जी ऑड नंबर, ऑड नंबर। और इसको बोलते हैं जी इवन नंबर, इवन नंबर। ऑड नंबर विषम संख्या कौन सी होगी? वे संख्या जिनका इकाई अंक, वे संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9, वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, क्या कहलाएगी? विषम संख्या। कैसे? जैसे मैंने लिखा जी 31, इसका इकाई अंक क्या है? 1, तो ये कौन सी है? विषम संख्या। मैंने लिखा 33, इकाई अंक क्या है? 3, कौन सी है? विषम संख्या। मैंने लिखा जी 45, इकाई अंक क्या है? 5, तो कौन सी है जी? विषम संख्या। मैंने लिखा 67, इकाई अंक क्या है जी? 7, तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या। मैंने लिखा जी 89, इकाई अंक क्या है? 9, कौन सी संख्या है? विषम संख्या। तो वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, कौन सी होगी? सम संख्या, इवन नंबर। और वे संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा, कौन सी होगी? विषम संख्या, ऑड नंबर। अब देखो आपने, अगर काल्पनिक संख्या की पावर, अगर काल्पनिक संख्या की पावर सम संख्या होगी, अगर काल्पनिक संख्या की पावर सम संख्या होगी तो रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी? वास्तविक संख्या। कौन सा आएगा जी? वास्तविक संख्या।
अगर काल्पनिक संख्या की पावर अगर सम संख्या होगी तो रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या की अगर पावर होगी विषम संख्या, पावर होगी विषम संख्या, तो रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी, काल्पनिक। कौन सा आएगा, काल्पनिक संख्या। कौन सा आएगा, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या के ऊपर अगर पावर होगी सम संख्या तो रिजल्ट कौन सा आएगा, वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर अगर होगी विषम संख्या तो रिजल्ट कौन सा आएगा जी, काल्पनिक संख्या। अब देखो अपने कुछ एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिखा माइनस रूट के अंदर माइनस के 3 बार माइनस है जी और रूट के अंदर -3 है। आपको बताना है ये काल्पनिक, अब इस आपको बताना है ये काल्पनिक संख्या का एग्जाम्पल है या वास्तविक संख्या का। तो बताओ भी किसका है। मैंने बताया था रूट के अंदर अगर माइनस होगी तो कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या। अब अपने को बताना है ये कौन सी है, तो रूट के अंदर माइनस है तो कौन सी संख्या होगी भाई, काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर माइनस है तो कौन सी होगी जी, काल्पनिक संख्या। मैंने लिखा माइनस रूट के अंदर -11 और इसका कर दिया जी मैंने वर्ग। अब बताओ रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक। अब आपको बताना है रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक। मैंने लिखा माइनस रूट के अंदर -11 और इसका कर दिया जी मैंने वर्ग। अब आपको बताना है कि इसका रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक। अपने को रिजल्ट बताना है इसका वास्तविक आएगा या काल्पनिक। तो देखो रूट के अंदर माइनस में संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या। मैंने आपको बताया है कि रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या की पावर अगर सम संख्या होगी तो रिजल्ट कौन सा आएगा, वास्तविक। और काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट कौन सा आएगा जी, काल्पनिक। अब यहां रूट के अंदर माइनस में है तो ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या की पावर सम संख्या है, काल्पनिक संख्या की पावर सम संख्या है तो रिजल्ट कौन सा आएगा जी, वास्तविक। कौन सा आएगा जी, वास्तविक। कौन सा आएगा, वास्तविक। जैसे मैंने लिया रूट के अंदर लिया मैंने -17 और इसकी पावर लगा दी मैंने 101। रूट के अंदर लिया मैंने -17 और इसकी पावर लगा दी 101, तो रिजल्ट काल्पनिक आएगा या वास्तविक। देखो रूट के अंदर अगर संख्या माइनस में है तो कौन सी संख्या होगी, काल्पनिक संख्या। और काल्पनिक संख्या की पावर सम होगी तो रिजल्ट आएगा वास्तविक, और विषम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, काल्पनिक। अब देखो जी 101 का इकाई अंक क्या है, 1, जो कौन सी है, मैंने अभी बताया आपको वे संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। और वे संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो कौन सी होगी, सम संख्या। कौन सी होगी भी, सम संख्या। तो यहाँ पे इकाई अंक 1 है तो पावर इसकी क्या है, विषम संख्या है। तो काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट क्या आएगा जी, काल्पनिक। क्या आएगा, काल्पनिक। क्या आएगा, काल्पनिक। काल्पनिक की पावर अगर सम होगी तो रिजल्ट आएगा वास्तविक, और काल्पनिक की पावर अगर विषम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, वास्तविक। जैसे मैंने लिया रूट 8 की पावर लगा दी मैंने 15। रूट 8 की पावर लगा दी मैंने 15। अब बताओ जी रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक। अब बताओ जी रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक। तो अपने देखो अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या लिखेंगे जी कि रूट 8 के ऊपर पावर है विषम संख्या। क्या है, रूट 8 के ऊपर पावर है विषम संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा, काल्पनिक। क्या आएगा, काल्पनिक। ज्यादातर स्टूडेंट ये लिखेंगे कि सर रूट 8 के ऊपर पावर है विषम संख्या। आपने बताया कि काल्पनिक संख्या के ऊपर पावर अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, काल्पनिक। गलत है भी। क्या है, गलत है। क्यों है, क्योंकि रूट के अंदर जो 8 दिया है
वो क्या एक काल्पनिक संख्या है क्या? रूट के अंदर 8 दिया है, वो एक काल्पनिक संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या होगी तभी वो काल्पनिक संख्या होगी, अन्यथा वो कौन सी होगी? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और वास्तविक संख्या की पावर, वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी? वास्तविक। क्या आएगा? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी? वास्तविक। कौन सा आएगा? वास्तविक। वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा? वास्तविक। तो यहां पे √8 वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी? वास्तविक। क्या आएगा? वास्तविक। जैसे मैंने एक और लिखा, माइनस के 3 रूट के अंदर, माइनस के 3 रूट के अंदर है और इसकी पावर है जी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो बताओ रिजल्ट वास्तविक आएगा या काल्पनिक? रूट के अंदर -3 है और इसकी पावर है जी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो रिजल्ट क्या आएगा? वास्तविक या काल्पनिक? देखो भाई, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 10। कौन सी होगी जी? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 10। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। कौन सी होगी भी? 99। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99। कौन सी होगी जी? 99। अब 99 सम संख्या है या विषम संख्या? विषम संख्या है। और काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट क्या आएगा जी? काल्पनिक। क्या आएगा? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या की पावर अगर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट क्या आएगा जी? काल्पनिक। जैसे मैंने लिखा, रूट के अंदर -100 और इसकी पावर लगा दीजिए मैंने 1001। रूट के अंदर लिखा मैंने -100 और इसकी पावर लगा दीजिए मैंने 1001। अब ये रूट के अंदर माइनस है तो कौन सी संख्या है जी? काल्पनिक संख्या। कौन सी है? काल्पनिक। और काल्पनिक संख्या की पावर कौन सी है? विषम संख्या है, तो रिजल्ट कौन सा आएगा जी? काल्पनिक संख्या। कौन सा आएगा? काल्पनिक संख्या। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, काल्पनिक संख्या की पावर अगर सम संख्या होगी तो रिजल्ट कौन सा आएगा? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या की पावर विषम संख्या होगी तो रिजल्ट कौन सा आएगा? काल्पनिक संख्या। यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो रूट के अंदर माइनस होगी वो एक काल्पनिक संख्या होगी, अन्यथा वो कौन सी होगी? वास्तविक संख्या। अब यहां पे दिया है √8, तो √8 क्या है? ये वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की पावर चाहे सम हो चाहे विषम हो, रिजल्ट हमेशा कौन सा आएगा जी? वास्तविक संख्या। कौन सा आएगा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जी आगे, अब अपने वास्तविक संख्या पे एक क्वेश्चन करते हैं। यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई 2 वास्तविक संख्या हो, यदि ए और बी कोई 2 वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो तो अपने को बताना है। यदि ए और बी कोई 2 वास्तविक संख्या हो, रियल नंबर हो, तो अपने को बताना है कि क्या a प्लस बी, क्या a प्लस बी एक वास्तविक संख्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। अपने को बताना है क्या a प्लस बी एक वास्तविक संख्या होगी? इन 2 वास्तविक संख्या को जोड़ूंगा तो क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? दूसरा मैंने लिखा, क्या a माइनस बी अगर दोनों को घटाऊं तो क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर मैं दोनों का करूं गुणा, क्या a गुणा b
एक वास्तविक संख्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। आगे लिखा मैंने, क्या ए भाग बी एक वास्तविक संख्या होगी? संख्या होगी। आगे लिखा मैंने, क्या ए की पावर बी एक वास्तविक संख्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी। यहां मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला लिखा है, क्या a प्लस बी एक वास्तविक संख्या होगी? दो वास्तविक संख्या को जोड़ूंगा तो क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? दूसरा, क्या दो वास्तविक संख्या को घटाऊंगा तो एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? क्या दो वास्तविक संख्या का गुणा करूंगा तो क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? दो वास्तविक संख्या का भाग करूंगा तो क्या वास्तविक संख्या होगी? अब a की पावर b अगर वास्तविक संख्या की पावर वास्तविक संख्या करूंगा तो क्या एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी? तो देखिए, वास्तविक संख्या कौन सी होगी? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर रिजल्ट क्या है? धनात्मक संख्या। या प्रेम्य और अप्रेम्य संख्याओं का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। जैसे मैंने लिया जी 5 वास्तविक संख्या है। मैंने लिया जी 3 भी वास्तविक संख्या है। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो कितना आया जी? 8। कितना आया? 8, जो भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। यहां पे लिया मैंने, यहां पे a का मान लिया 5 और b का मान लिया 3, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया? 8, तो वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। यस। दूसरा, a बराबर है जी अपना 5 और b बराबर है 3, दोनों को घटाया, क्या प्राप्त हुआ? 2। ये भी एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी क्या होगा? यस। दोनों का क्या किया जी? गुणा। तो 5 गुणा में 3 कितना है जी? 15। ये भी क्या एक वास्तविक संख्या है, तो ये भी क्या होगा भाई? यस। अब बात आती है भाग और पावर में। भाग में देखो जी, मैंने लिखा 5/3। 5/3, a बराबर अपना 5 और b बराबर 3, क्या ये वास्तविक संख्या है जी? ये वास्तविक संख्या है जी। क्यों? इसका वर्ग करके देखो, अपने 5 का वर्ग किया, कितना है जी? 25, और 3 का कितना किया? 9। तो 25/9 रिजल्ट धनात्मक आया, तो इसका मतलब 5/3 कौन सी है जी? वास्तविक संख्या। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि अगर एक भी केस नेगेटिव आ गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है जी? नेगेटिव हो जाता है। अब मैंने a बराबर भी लिया 0 और b बराबर भी लिया मैंने 0। a बराबर लिया 0 और b बराबर भी लिया 0, क्योंकि 0 एक कौन सी है? प्रेम्य संख्या है, पूर्णांक भी है। कौन सा पूर्णांक है? उदासीन पूर्णांक है। अब प्रेम्य और अप्रेम्य संख्या किसमें आती है जी? वास्तविक संख्या में आती है। तो ये कौन सी होगी? वास्तविक संख्या। अब 0/0 करूंगा, 0/0, तो 0/0 क्या होता है जी? अनिर्धार्य। क्या होता है? अनिर्धार्य। इसका निर्धारण अपने नहीं कर सकते। 0/0 क्या होता है? अनिर्धार्य। इसका निर्धारण नहीं कर सकते। तो मैंने बताया, एक भी केस अगर नेगेटिव आ गया तो वो पूरा पूरा क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो a भाग b एक वास्तविक संख्या होगा या नहीं? तो इसका क्या आएगा जी? नो। क्या आएगा? नो, नहीं होगी। अब देखो जी, a की पावर b, a बराबर भी 0 है और b बराबर भी 0 है। a बराबर भी 0 है और b बराबर भी 0 है, तो 0 की पावर 0 क्या होगा जी? अनिर्धारणीय। इसका निर्धारण अपने नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी भाई? नो। क्या होगी? नो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने लिया, a बराबर लिया जी मैंने -5 और b बराबर लिया जी मैंने 1/2। -5 पूर्णांक है और 1/2 प्रेम्य संख्या है, और पूर्णांक, प्रेम्य, प्राकृत, ये सभी अप्रेम्य, ये सभी किसमें आते हैं जी? वास्तविक संख्या में। किसमें आते हैं? वास्तविक संख्या में। तो a बराबर -5 लिया और b बराबर भी 1/2, तो ये दोनों क्या है? वास्तविक संख्या है। अब -5 की पावर कितनी है जी? 1/2। -5 की पावर क्या है? 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है जी? 1 रूट। 1/2 का मतलब क्या होगा? 1 रूट। तो रूट के अंदर कितना आ गया जी? -5। रूट के अंदर कितना आ गया? -5, और रूट के अंदर माइनस में संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। रूट के अंदर माइनस में संख्या होगी तो कौन सी संख्या होगी जी? काल्पनिक संख्या। तो इसलिए ये क्या होगा? नो। तो ध्यान रखना, जब a और b कोई दो वास्तविक संख्या हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? वास्तविक संख्या।
दोनों को घटाएंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या। दोनों का गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? वास्तविक संख्या। भाग और पावर में क्या होगा जी? 9। क्या होगा? 9। अब देखो जी, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो जी आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। समिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये समिश्र संख्या कौन सी होती है? वास्तविक और अवास्तविक संख्या को जोड़ें या घटाएं तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। वास्तविक संख्या, एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या, या इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या को जोड़ें या घटाएं, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। जैसे मैंने लिखा 5, मैंने लिखा जी 5। अब 5 कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -3 कौन सी संख्या है जी? काल्पनिक संख्या। अब इनको चाहे जोड़ो चाहे इनको घटाओ, चाहे इनको जोड़ो चाहे इनको घटाओ, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या का जोड़ या घटाओ, हमेशा क्या प्राप्त होगा आपको? एक समिश्र संख्या। जैसे मैंने लिखा 6 माइनस रूट के अंदर -7, तो ये भी कौन सी है भाई? एक समिश्र संख्या। मैंने लिखा 11 प्लस रूट के अंदर -13, तो ये भी कौन सी है? एक समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या कौन सी होगी? एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या को चाहे जोड़े चाहे घटाएं, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? समिश्र संख्या। यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज आपने पढ़ा था वास्तविक संख्या और उसके बाद पढ़ा था आपने काल्पनिक संख्या जिसको बोलते हैं अवास्तविक संख्या, और उसके बाद पढ़ा था आपने समिश्र संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लक्ष्य कोचिंग क्लासेस सिरसा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।